नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। चलिए देखते हैं खबर 1 मिनट यानी 1 मिनट में खबरों का पूरा विश्लेषण। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज और संभल में बनने वाले मेडिकल कॉलेज के कंसेशन ट्रांसफर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम ने कहा कि सरकार 2017 से 2022 के बीच प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 33 नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण कर रही है, जिसमें से 17 क्रियाशील हो चुके हैं और 16 मेडिकल कॉलेज पर काम चल रहा है। इसके अलावा सीएम योगी ने कहा कि महाराजगंज और संभल में PPP मोड के तहत मेडिकल कॉलेज के काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। बताते हुए प्रसन्नता है कि आज उत्तर प्रदेश के हमारे 59 जनपदों में मेडिकल कॉलेज या तो बन रहा है या संचालित हो चुके हैं। जो 16 जनपद थे जहां पर हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के या निजी क्षेत्र का कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था, उन्हें PPP मोड पर लेने के लिए हम लोगों ने एक पॉलिसी राज्य शासन ने बनाई है। बजट सत्र के समापन के साथ संसद की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। बजट सत्र के समापन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला, समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने मुलाकात की। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मुलाकात की। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की। डिप्टी सीएम यूपी सरकार ने अयोध्या के श्रीराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जमीन के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ लीज एग्रीमेंट किया। सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लीज पर दी गई। 317 एकड़ जमीन पर अयोध्या एयरपोर्ट का विकास किया जाएगा। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि अयोध्या में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के बाद दूसरे राज्यों की तुलना में यूपी में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट होंगे। जिसे भारत का आम आस्थावान नागरिक अपनी एक पवित्र नगरी के रूप में देखता है, उसे वायु सेवा से जोड़ने के लिए भूमि लीज एग्रीमेंट पर आज यहां पर हस्ताक्षर प्रदेश सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच संपन्न हुआ है। गोरखपुर हमला कांड के बाद महाराजगंज पुलिस ने एक गेस्ट हाउस पर छापा मारकर 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिनमें से एक का नाम राहुल परवेज और दूसरा उसका ड्राइवर है। दोनों आरोपी गेस्ट हाउस में फर्जी आईडी के साथ रुके थे। दोनों के पास से रॉ और IB की फर्जी आईडी मिली है। आरोपी राहुल परवेज वाराणसी का रहने वाला है। राहुल परवेज की फर्जी आईडी न्यूज 18 के पास है। वहीं आरोपी के पास से पुलिस ने 4 पहिया वाहन, रॉ की फर्जी आईडी समेत कई दस्तावेजों की बरामदगी भी की है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपी नेपाल जाने की फिराक में थे और उनके पास मौजूद मोबाइल फोन से नेपाल के मोबाइल नंबर भी मिले हैं, जिनके बाद एजेंसियां सख्ते में आ गई हैं। हिरासत में लिए गए व्यक्तियों की पहचान उजागर नहीं की जा रही है। यूपी के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने मदरसों में समान ड्रेस कोड लागू करने की मांग की है। रजनी तिवारी के मुताबिक स्कूलों की तरह ही मदरसों में भी समान ड्रेस होनी चाहिए। रजनी तिवारी ने अनुशासन का हवाला देकर मदरसों में ड्रेस कोड लागू करने की वकालत की है। देखिए, स्कूल एक ऐसी संस्था है जहाँ पे बच्चों को अनुशासन सिखाया जाता है और वहीं से उनकी नींव होती है। तो बच्चों के लिए यूनिफॉर्म बहुत आवश्यक है। हमको नहीं लगता कि उसके लिए कोई भी कुछ कह सकता है। वही बोला ना, मदरसे भी उसी से जुड़े हुए हैं। हमको नहीं सही लगता है कि वहाँ पे भी कुछ और होना चाहिए। यूनाइटेड बिल्डर नोएडा प्राधिकरण का सबसे बड़ा बकायेदार है। यूनिटेक के 5 प्लॉट का करीबन 9,678 करोड़ रुपए बकाया है। ये प्लॉट नोएडा प्राधिकरण ने साल 2006 से साल 2011 के बीच आवंटित किए थे। पहले तो इन प्लॉट की मिनिमम लागत जमा की गई, बाद में बिल्डर की ओर से किश्तें देना बंद कर दिया गया। नोएडा अथॉरिटी में सबसे बड़ा बकायेदार है यूनिटेक बिल्डर। आपको बता दें करीब 9,600 करोड़ रुपए बकाया है। साल 2006 से लेके 2011 के बीच में 5 भूखंड आवंटित हुए थे और बिल्डर ने महज न्यूनतम पैसा ही जमा किया। इसके अलावा आज तक कोई किस्त नहीं दी है। अब प्राधिकरण खाली पड़े भूखंडों को वापस लेना चाहता है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में प्राधिकरण ने हलफनामा दायर किया है। इस पर जल्द सुनवाई होनी है। और ये वही प्लॉट है। आपको बता दें कि यहाँ पर देखिए कोई भी निर्माण नहीं हुआ है और इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट में नोएडा अथॉरिटी पहुंचा है, जहाँ पर हलफनामा दायर किया है और 2 बातें रखी हैं नोएडा अथॉरिटी ने। या तो बिल्डर अपना जो दे अमाउंट है उसको पूरी तरीके से दे,
जौनपुर में अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर अभियान जारी है। कई थानों की पुलिस और स्वाट टीम ने मुठभेड़ के बाद 25,000 की इनामी बदमाश ब्रिजेश को गिरफ्तार किया है, जो लूट के मामले में फरार चल रहा था। चेकिंग के दौरान बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी, जिसकी एक गोली पुलिसकर्मी के बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी थी। वहीं अंधेरे का फायदा उठाकर 2 बदमाश मौके से फरार हो गए। अपराधियों की धरपकड़ के लिए चेकिंग चला रही थी। इसी दौरान थाना बक्सा अंतर्गत सुजियामो रोड पर कुछ संदिग्ध लोगों को रोकने पर उनके द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। उधर बुलंदशहर में स्वाट टीम और पुलिस की 2 बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। पकड़े गए बदमाशों की पहचान रिहान और सुहेल के रूप में हुई है, जिन पर हत्या, लूट और चोरी जैसे कई मुकदमे दर्ज है। बदमाशों ने 6 अप्रैल को एक युवक से लूट की कोशिश की थी। बदमाशों के कब्जे से 2 तमंचे और कई जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। मोहनकुटी के जंगलों में ये मुठभेड़ हुई है। भदोही में एक सरकारी टीचर की हत्या में फरार चल रहे 2 आरोपियों को पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने चौरी थाना इलाके से गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित था। इस मामले में मुख्य आरोपी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। दरअसल इस हत्याकांड को एक तरफा प्यार में अंजाम दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी टीचर की बेटी से एक तरफा प्यार किया करता था। जब उसकी शादी दूसरे से तय हो गई, तब मुख्य आरोपी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर 3 मार्च को टीचर को मौत के घाट उतार दिया। इसके इस हत्याकांड में शामिल जो 2 साथी हैं, किशन और विवेक, ये दोनों फरार चल रहे थे। इनकी गिरफ्तारी के लिए मेरे द्वारा इन पे 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। आज थाना चोरी और स्वाट टीम ने उल्लेखनीय काम करते हुए इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। उधर सहारनपुर में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को ही मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगी, जबकि एक सिपाही भी बदमाशों की फायरिंग में घायल हो गया। पकड़े गए बदमाशों में से एक कुतुबशेर थाने का टॉप 10 अपराधी है। सहारनपुर और शामली पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में ये कामयाबी मिली है। शामली में पैसों के विवाद में बाप बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। देर रात हुए इस हत्याकांड को लेकर इलाके में दहशत है। घटना कांदला थाना इलाके के सल्फा गांव की है। बताया जा रहा है कि मृतक पिता पुत्र ने भर्ती कराने के नाम पर अभियुक्तों से लाखों रुपए वसूले थे, लेकिन भर्ती नहीं होने पर जब पैसे वापस देने में दोनों आनाकानी करने लगे तो इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। पुलिस ने इस मामले में 3 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि फरार 3 आरोपियों की तलाश में पुलिस की 5 टीम दबिश दे रही है। तहरीर के आधार पर 6 नामजद अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा जो है दर्ज किया गया है और उसमें से 3 जो नामजद अभियुक्त हैं उसको पुलिस ने कस्टडी में ले लिया है और उनसे डिटेल जो भी इंटरोगेशन है वो कर रही है। वहीं पुलिस ने लापरवाही बरतने पर पीआरवी के 2 सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया है। इसमें प्रारंभिक जो एक प्रथम दृष्टया जांच है उसमें यह चीज़ पता चली है कि जो पीआरवी है उसके रेस्पॉन्स में नेग्लिजेंस रहा है। उसमें हम लोगों ने 2 जो पीआरवी कर्मी हैं उनको कल निलंबित कर दिया गया है। बरेली में समाजवादी पार्टी के विधायक शहजील इस्लाम के पेट्रोल पंप पर प्रशासन का बुलडोजर चला। सीबीगंज इलाके के रामपुर रोड पर उनका पेट्रोल पंप था, जो बिना नक्शा पास कराए बना था। बरेली विकास प्राधिकरण ने आज पेट्रोल पंप को ध्वस्त कर दिया। बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा आज रामपुर रोड पर शहजील इस्लाम द्वारा अनाधिकृत रूप से पेट्रोल पंप की स्थापना की गई थी और इसमें उत्तर प्रदेश नगर निगम विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 और 28 के तहत कार्रवाई की गई है। 2 साल पहले भी शहजील इस्लाम को नोटिस जारी किया गया था। पिछले साल पेट्रोल पंप को गिराने के आदेश जारी किए गए थे। दिनांक 13/7/2020 में नोटिस जारी किया गया था और पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिया गया और 31/3/2021 में इस प्रकरण में ध्वस्तीकरण आदेश पारित किए गए। दरअसल हाल ही में एसपी विधायक शहजील इस्लाम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद हिंदू युवा वाहिनी की ओर से उन पर मुकदमा दर्ज कराया गया था। यूपी में बाबा का बुलडोजर बदमाशों पर कहर बनकर टूट रहा है। बिजनौर के स्वाहिड़ी इलाके में एक हत्या आरोपी पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई, जिसके कब्जे से सरकारी जमीन छुड़ाई गई। 26 मार्च को राशन डीलर की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या के मामले में 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी राम बहादुर ने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करके घर बना लिया था, जिसे बुलडोजर से गिराया गया। अभियुक्त राम बहादुर ने ग्राम समाज की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था। आज प्रशासन के सहयोग से
उस कब्जे को हटाया गया, उसको बुलडोजर चलाया गया। उधर प्रतापगढ़ में गैंग रेप के आरोपी के घर पर पुलिस बुलडोजर लेकर पहुंची और आरोपी को 24 घंटे के अंदर सरेंडर करने का अल्टीमेटम दिया गया। मामला उदयपुर का है, जहां गैंग रेप आरोपी रियाज लंबे समय से पुलिस की पकड़ से बाहर चल रहा था। रामपुर के मिलक तहसील के रौरा खुर्द में भी नगरपालिका की जमीन पर हुए अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। नगरपालिका की खाली पड़ी जमीन पर दबंग ने 1 साल पहले कब्जा कर लिया था। इतना ही नहीं, उस जमीन पर 4 दीवारी का निर्माण कार्य भी करा लिया। अवैध निर्माण हटाने के लिए उस शख्स को नोटिस दिया गया, लेकिन उसने अवैध निर्माण नहीं हटाया। इसके बाद प्रशासन ने ये कार्रवाई की। नगरपालिका के खसरा नंबर 172 की भूमि थी, जो जब से नगरपालिका स्थापित हुई तब से खाली पड़ी हुई थी। उस पर अवैध निर्माण करा दिया था। उस अवैध निर्माण के संबंध में 3 नोटिस दी गई थी। नोटिस का जो है समय पूरा हो गया था। उस अवैध निर्माण को जो है जेसीबी द्वारा ध्वस्त करा दिया गया। बरेली में प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी की तारीफ करने पर एक मुस्लिम शख्स की पिटाई का मामला सामने आया है। आरोप पीड़ित के ही एक रिश्तेदार पर है। घायल को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। युवक ने मोदी और योगी को अवतारी पुरुष बताया था। ये साहब चुनावी रंजिश रखते हैं, ये रखते हैं। मैं ये कहता हूँ कि जो है मोदी जी जो हैं वो राम के अवतार हैं, योगी जी जो है वो कृष्ण का अवतार है। ये लोग इसी वजह से कट्टरपंथी होने की वजह से ये लोग साजिशन तौर पर मुझसे रंजिश रखने लगे कि तुम एक मुसलमान हो और ऐसी बातें करते हो। घटना बरादरी इलाके के सैलानी मोहल्ले की है। वहीं पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अपने प्रतिवादी जिनके रिश्तेदार लगते हैं गुलफाम, टीपू और जैन, इनके ऊपर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें ये बताया गया कि इनके द्वारा इनके साथ रास्ते में मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस के द्वारा इसमें तत्काल ही 323, 506 IPC के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया और जो वादी है उसको मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया गया था। सीतापुर में अपनी दुकान से अवैध कब्जा हटवाने की लड़ाई लड़ रहे एक शख्स ने हर तरफ से निराश होने के बाद भगवान का सहारा लिया। दरअसल सीतापुर के रहने वाले ओम वैश्य की दुकान पर एक पक्ष ने अवैध कब्जा किया हुआ है। इस कब्जे को हटवाने के लिए ओम वैश्य तमाम विभागों में कोशिश कर चुके हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने विरोध का अनोखा तरीका निकाला। ओम वैश्य ने कब्जे की गई दुकान के बाहर धरना शुरू कर दिया और इस दौरान वो हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे। ओम वैश्य का आरोप है कि कोर्ट से कब्जा हटाने के लिए आदेश जारी हो चुके हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। मृत्यु के पहले हुआ था, जो कि काफ़ी समय पहले ही ख़त्म हो गया। अब ये दबंगई कर रहे हैं मेरे साथ, मुझे मारने और गायब करने की धमकी देते हैं और एक आदमी को बात करने बुलाता हूं तो करीब 13-14 लोग आ जाते हैं, उनके पीछे से 50 लोग आ जाते हैं। आप सोचिए मैं एक आदमी से कैसे बात। आपकी कितनी दुकानें हैं कब्जे में? कब्जे में यहाँ पे 16 दुकानें हैं, उसमें 3 दुकानों का मैटर कोर्ट में चल रहा है, जहाँ मैं 2 जगह से जीत भी चुका हूँ और बाकी मैंने उसको कोई टच भी नहीं किया है। प्रयागराज से एक बेजुबान जानवर को निर्दयी तरीके से मारने का वीडियो सामने आया है। एक कुत्ते के गले में 2 लोगों ने रस्सी डाली और डंडों से पीट कर मार डाला। तस्वीरें हर किसी को विचलित कर देने वाली है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक लोग दर्शक बनकर बेजुबान की दर्दनाक मौत का तमाशा देखते रहे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। ये वीडियो खुलदाबाद थाना क्षेत्र के रोशन बाग का बताया जा रहा है। कौशाम्बी में ब्लॉक प्रमुख दिलीप प्रजापति ने 2 भाइयों से अपनी जान को खतरा बताते हुए खुद को घर में कैद कर लिया है, जिसको लेकर उन्होंने पीपरी थाने में अपनी शिकायत दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद उन्होंने जन सुनवाई पोर्टल में भी अपनी शिकायत दर्ज कराई है। ब्लॉक प्रमुख का कहना है कि दोनों भाई उनको रोड एक्सीडेंट में मारना चाहते हैं। हमारे कुछ विरोधी हैं, उनसे हमको जान का खतरा है। ये लोग, कुछ लोगों से हमको कल अपने लोगों से मालूम चला कि ये हरमूद और मकसूद 2 भाई हैं निवासी सिलना। ये लोग बाहर ज़िले से कुछ डंपर और ट्रकें मंगाई है, जिससे एक्सीडेंट करवा के हमारी हत्या करवाना चाहते हैं। दरअसल चायल ब्लॉक के प्रमुख का कहना है कि कुछ दिनों पहले उनका 2 भाइयों से खेत की मेड़ को लेकर विवाद हो गया था। तब से उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। इनसे हमारा 1 साल पहले जमीन की मेड़ को लेकर विवाद हुआ था। इसी कारण से ये लोग रंजिश रखते हैं हमसे। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आवारा कुत्तों के हमले में मारे गए बच्चे के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने सरकार और अन्य विभागों को नोटिस जारी किया है और घायल बच्ची के फ्री इलाज कराने का आदेश भी दिया है।
हाईकोर्ट ने सरकार से सवाल करते हुए पूछा है कि क्या मृतक बच्चे के परिवार को आर्थिक मदद दी जा सकती है। इसके अलावा हाईकोर्ट की तरफ से केजीएमयू के वीसी को बच्चे के इलाज के सुपरविजन का आदेश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी। रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां बाबूगढ़ इलाके में तेज रफ्तार ट्रक ने बस को टक्कर मार दी, जिससे बस सवार 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके पर ट्रक को छोड़कर फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। उधर सोनभद्र के चौपन इलाके में बैरियर चौराहे पर एक स्कूटी सवार महिला को बेकाबू ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वहीं फतेहपुर में मुंडन संस्कार से वापस आ रहे लोगों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई, जिसमें 5 महिलाएं और 1 बच्चा घायल हो गए। बताया जा रहा है कि सड़क पर अचानक मवेशियों का झुंड आ गया था, जिन्हें बचाने के चक्कर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसा हुसैनगंज इलाके में हुआ। ट्रैक्टर सवार लोग हुसैनपुर के सैनपुर कुटी से लक्ष्मी नारायणपुर गांव वापस लौट रहे थे। ट्रैक्टर पर करीब 30 लोग। कानपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक होमगार्ड की सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसा रायपुरवा थाना इलाके के अफीम कोटी चौराहे के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में बाइक सवार होमगार्ड आ गया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर ट्रक को कब्जे में ले लिया। एक हमारे जो होमगार्ड के वो थे वीरेंद्र सिंह करके जवान थे, तो उनकी मृत्यु हो गई है। ये जो एरिया है, ये जो अगर हम देखा जाए तो झकरकट्टी से अफीम कोठी के बीच का है। एक ट्रक, जैसा कि चश्मदीद लोग यहाँ के बता रहे हैं कि ट्रक जो जा रहा था उसके लेफ्ट साइड में पीछे वाले टायर में आ गए थे, उनका डिसबैलेंस हो गया था। उधर बहराइच में तेज रफ्तार पिकअप बेकाबू होकर पलट गई, जिससे पिकअप के नीचे 5 लोग दब गए, जिनमें से 1 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हैं। हादसा हुजूरपुर इलाके में हुआ। वहीं हादसे के बाद पिकअप ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पिकअप चिलवरिया से कैसरगंज की ओर जा रही थी। मेरठ में गौशाला के जमीनी विवाद को लेकर एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि 2 लोग घायल हैं। हत्याकांड के बाद हथियारों से लैस हमलावर मौके से फरार हो गए। इस घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। आनन फानन में कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और सभी 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना मेरठ के सरूरपुर इलाके के पांचली बुजुर्ग गाँव की है, जहाँ देर रात हथियारों से लैस हमलावरों ने गौशाला पर हमला कर दिया, जिसमें गौशाला में मौजूद एक शख्स की गोली लगने से मौत हो गई। वहीं मौके पर फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने 5 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि गौशाला की जमीन को लेकर 2 पक्षों में लंबे समय से विवाद चल रहा था, जिसको लेकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया।